अली जफर साहब चेयरमैन बन रहे, मुजाहरा भी अनाउंस हुआ कि ये चेयरमैन के उम्मीदवारों के तरीके इंसाफ की, उसकी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं राना साहब। लेकिन ये जो बयान आपने दिया, उस बयान पर अब मैं जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक बड़ा वाहियात किस्म का बयान है, गैर माकूल है, गैर जिम्मेदाराना है, आपने क्या कहा था? इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान है। डू यू रियलाइज आपने क्या कहा है कि IMF पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दे जब तक ऑडिट नहीं हो जाता? सर देखें, जो इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि उनके मुताबिक वो खत एक लिखना चाहते हैं IMF को, जिसके अंदर ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट ही होती है, IMF जरूरी नहीं कि माने या ना माने, लेकिन एक उनकी कंडीशंस होती हैं, उनका एक अपना चार्टर है IMF का, और वो कहता है कि जहां वो जमहूरियत है वहां इलेक्शन भी साफ शफाफ होनी चाहिए और गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं अपने वो प्रोग्राम्स में। मसलन वो ये कहते हैं कि आपने फिजिकल रिफॉर्म्स करनी है, आपने ये टैक्सेस लगाने हैं। सर वो बात, बहुत सारी कंडीशन तो मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ आपकी कंडीशन जानना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम तब तक ना मिले जब तक इलेक्शन का ऑडिट नहीं हो जाता। नहीं, आप ये मैंने ये कहा है, जो इमरान खान साहब ने जो मुझे बताया वो ये है कि आप IMF को वो खत लिखना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि ये जो धांधली हुई है इलेक्शंस में, इसकी भी कंडीशन लगाएं कि आप गुड गवर्नेंस के तौर पे इसका भी ऑडिट कराएं। तो ये कंडीशन वो मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन डिमांड करना मेरा ख्याल है दुरुस्त है, क्योंकि सर, लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन लगाएं, अगर कंडीशन लग गई तो उसका मतलब प्रोग्राम नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं कि वो नंबर 1 लगाएं, और नंबर 2 वो ये भी कह तो अगर वो लगाएंगे ही नहीं तो इस तरह की दरखास्त करने की जरूरत क्या है जिसका आपको सियासी नुकसान है, लेकिन आपको पता होना कुछ नहीं, और पाकिस्तान का नुकसान है अगर ये हो गया तो? पाकिस्तान के लिए अच्छा है सर, अगर वो ऐसी कंडीशन लगाएं। प्रोग्राम तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन कंडीशंस वो पूरी होती रहती हैं ओवर टाइम। अगर वो ऐसी भी कंडीशन लगाएं कि आप ये साथ साथ अपने जो इलेक्शंस के मामले हैं इनको रिजॉल्व करें, तो इसमें क्या किसको शक होना चाहिए, किसको इसके खिलाफ? तो इसकी वर्डिंग कोई ज्यादा बेहतर ये ना होती कि आप ये कहते हैं कि सर आप प्रोग्राम दें, लेकिन प्रोग्राम देते हुए बराए मेहरबानी ये कंडीशन भी साथ लगा दें। वो तो लेटर में इसी तरह आएगा ना जी। आपने ये कहा कि प्रोग्राम बातचीत से पहले ये वाजे करें कि धांधली का ऑडिट हो, बातचीत से पहले धांधली की ऑडिट कराया जाए। ये फिर शायद इम्प्रेशन ये आया हो, लेकिन मकसद इसका ये है कि आप जब प्रोग्राम अपना आगे चलाएंगे तो उसमें ये कंडीशन जरूर लगाएं। ये रिक्वेस्ट होगी हमारी कि जमहूरियत के मुताबिक जो इलेक्शन होने चाहिए साफ शफाफ, आप इनको डिमांड करें कि ऑडिट भी कराएं साथ। इसी तरह होता है, हर कंडीशन इसी तरह होती है। ये नहीं होता कंडीशन कि आप पहले कंडीशन लगा दें और फिर पैसे दें। IMF के प्रोग्राम ये होते हैं कि आप ओवर टाइम आप कहते हैं कि हम ठीक है आप उतने दे रहे हैं। सर ग्रे लिस्ट से निकालना था, उन्होंने कहा पहले सब करके आओ फिर ग्रे लिस्ट में आएंगे। वो शायद ब्लैक से आपको एक है इम्प्रेशन शायद आपको हो रहा, लेकिन वो एक्चुअली ये इम्प्रेशन सही नहीं। सो इम्प्रेशन सही क्या है फिर? आप मुझे सही इम्प्रेशन बताएं। इम्प्रेशन सही ये है कि ये हम चाहते हैं कि ये ऑडिट की डिमांड एक इनके प्रोग्राम के अंदर डिमांड की जाए हुकूमत से। IMF अगर कर सकती है, अगर उनके पास गुंजाइश है, तो वो जरूर ये कहें कि आप अपनी जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करें ऑडिट के जरिए या किसी और तरीके से, ताकि कल को ये साफ शफाफ इलेक्शन की जो भी रिजल्ट्स हैं वो आ सके सामने। और प्रोग्राम जारी रखें या प्रोग्राम रोक दें तब तक? तो प्रोग्राम तो अपनी जगह जारी होता ही है जी, हमेशा प्रोग्राम को तो नहीं रुकता, प्रोग्राम तो एक चलता रहता है। वो कंडीशंस लगाई जाती हैं। ये तो नहीं होता कि आप एकदम कह दें कि जी टैक्स आपने लगा देना। वो यही कहते हैं कि जनाब आपने इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है अगले साल तक, हम फिर नेक्स्ट प्रोग्राम तक देखेंगे कि आपने ये स्टेप अचीव कर ली है कि नहीं। तो IMF का ये कभी कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप ये करेंगे तो हम देंगे। ठीक हो गया।